चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। मरुधरा में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी हो गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार जुलूस और मेलों में जाने की अनुमति नहीं होगी। स्विमिंग पूल खोलने की भी अनुमति नहीं होगी। मरुधरा में सभी धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा। कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं होगी। ईद उल जुहा पर एकत्रित होकर इबादत पर बैन रहेगा। मरुधरा में कोरोना संक्रमण लगातार कम होता जा रहा है। 24 घंटे में 35 नए केस सामने आए हैं। किसी की मौत नहीं हुई। 54 लोग रिकवर। केंद्र सरकार ने देशवासियों को कोरोना महामारी पर फिर से सतर्क रहने को कहा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा आने वाले 100 से 125 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना को लेकर 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। पीएम मोदी ने केरल, महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई। तीसरी लहर की आशंका को लेकर एक बार फिर चेताया। इस दौरान पीएम मोदी ने साउथ के मुख्यमंत्रियों से कहा कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीका का फॉर्मूला अपनाने की जरूरत। ग्रामीण इलाकों पर ज्यादा फोकस करें। अगले हफ्ते से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले केंद्र को मोदी सरकार ने 18 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई। सर्वदलीय बैठक के अलावा एनडीए की बैठक भी होगी। इन दोनों ही बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। पीएम मोदी ने गुजरात में सौगातों की बौछार की। उन्होंने कई परियोजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। पीएम ने गांधीनगर रेलवे स्टेशन, एक्वेटिक और रोबोटिक्स गैलरी, साइंस सिटी में नेचर पार्क समेत कई प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गांधीनगर के रेलवे स्टेशन को नए भारत की पहचान बताया। कहा ये तमाम लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक है। राहुल गांधी ने कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को आरएसएस का आदमी करार दिया। पार्टी की सोशल मीडिया यूनिट के साथ बैठक के दौरान कहा कांग्रेस को निडर लोगों की जरूरत है, कमजोर लोगों की। राहुल गांधी के बयान का सीएम गहलोत ने समर्थन किया। सीएम ने ट्वीट कर लिखा राहुल गांधी जी का बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि वे चाहते हैं हर कांग्रेसी निर्भीक होकर भाजपा का मुकाबला करे। योगी सरकार के खिलाफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में 2 घंटे का मौन व्रत रखा। इसके बाद योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने पीएम से पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सीमा पार से बढ़ते आतंकी खतरों के बीच प्रदर्शनकारी किसानों से बातचीत करने का आग्रह किया। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में दंगल जारी। नवजोत सिंह सिद्धू ने नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश रावत ने कहा पंजाब को लेकर अंतिम फैसला सोनिया गांधी लेंगी। सीएम गहलोत ने जोधपुर की फिर कई सौगात दी। सीएम गहलोत ने वीसी के जरिए कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कहा पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इन सभी से जुड़ी हुई समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। गहलोत सरकार ने अनुकंपा नियुक्ति मामले में बड़ी राहत प्रदान किया। 45 दिन में अनुकंपा नियुक्ति मिल जाएगी। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट को लेकर कोटा में स्पीकर ओम बिरला ने समीक्षा बैठक की। विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर पीसीसी चीफ डोटासरा ने समन्वय के लिए 2 समितियां बनाई। पीसीसी चीफ ने वल्लभनगर और धरियावद सीट के लिए 7-7 लोगों की समितियां बनाई। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन का आज आखिरी दिन। राजधानी में राज्य स्तरीय पैदल मार्च निकाला जाएगा। पीसीसी चीफ डोटासरा शामिल होंगे। कांग्रेस का पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ हल्ला बोल जारी। कड़ी में जयपुर में ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की ओर से जन आक्रोश यात्रा निकाली जाएगी। इससे पहले शुक्रवार को महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने प्रदेश भर में साइकिल रैली निकाली। जयपुर में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल हुए। दाल पर स्टॉक लिमिट के विरोध में देश भर की कृषि उपज मंडियां और दाल मिलें बंद रही। इसका असर प्रदेश में भी देखने को मिला। करीब 247 कृषि उपज मंडियां और 600 दाल मिलें बंद रही। उदयपुर में डीजीपी लाठर ने सभा संगार के पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम मीटिंग की और अपराधों की समीक्षा की। लाठर ने कहा किसी भी तरह के अपराध में जल्द कार्रवाई के लिए राजस्थान पुलिस प्रतिबद्ध है। अफगानिस्तान के रॉयटर्स के भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। दानिश अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को कवर करने के लिए पिछले कुछ दिनों से डटे हुए। अफगानिस्तान में महासंकट की इस घड़ी में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी एक्शन में आ गए हैं। जयशंकर लगातार ईरान से लेकर रूस तक की यात्रा पर हैं। इस बीच सामरिक हल्के में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि क्या तालिबान पाकिस्तान की नापाक चाल को फेल करने के लिए भारत अफगानिस्तान में अपनी सेना भेजेगा। रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने जस्ट डायल में 41% की एक बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। रिलायंस ने यह हिस्सेदारी 3,497 करोड़ रुपए में खरीदी। दोनों कंपनियों ने एक संयुक्त प्रेस रिलीज में कहा जस्ट डायल के संस्थापक फर्म में अपने नेतृत्व की भूमिका जारी रखेंगे।
नेशनल फिल्म पुरस्कार विजेता सुरेखा सीकरी अब हमारे बीच नहीं रही। 75 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रदेश की 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इन दोनों सीटों पर समन्वय के लिए कमेटियों का गठन किया। कोटा में सांसद और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान बिरला मुनिश्री सुधा सागर जी महाराज को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद देने पहुंचे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर दयाकृष्ण विजयवर्गीय का शुक्रवार को निधन हो गया। डॉक्टर दयाकृष्ण 93 वर्ष के थे। निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश उर्ला ने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। रणथंभौर में जूनियर मछली के नाम से जाने जाने वाली बाघिन T84 उर्फ एरोहेड के साथ पहले 2 शावक नजर आए थे, लेकिन बाघिन 3 शावकों के साथ अब देखी गई। किसानों को लात मारने को लेकर चर्चा में आए सांचौर एसडीएम भूपेंद्र कुमार यादव का तबादला हो गया। भूपेंद्र कुमार को जोधपुर विकास प्राधिकरण में उपायुक्त के पद पर लगाया गया। बूंदी में फर्जी नारकोटिक्स विभाग का अधिकारी बनकर ठगी का मामला सामने आया। फर्जी अधिकारी ने एक दुकानदार से 2,96,000 रुपए ठगे। उदयपुर में एसीबी अधिकारियों ने महारानी बीएड गर्ल्स कॉलेज प्रशासक योगेश वत्स को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी परिवादी से 10,000 रिश्वत पहले ले चुका था। महाराष्ट्र के जलगांव में ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते फ्लाइट इंस्ट्रक्टर की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला ट्रेनी गंभीर रूप से घायल हो गई। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य ने इस घटना पर दुख जताया। करौली में पुलिस ने 5,000 के इनामी हिस्ट्री शीटर बदमाश भूर सिंह मीणा और उसके साथी अजय मीणा को गिरफ्तार किया। दरअसल ये किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। गोविंदगढ़ पुलिस को फैक्ट्री से सामान चुराने के मामले में बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने फैक्ट्री से सामान चोरी करने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ 2 अलग-अलग कार्रवाइयां की। पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत 2 युवकों को 17 किलो 900 ग्राम डोडा सहित गिरफ्तार किया। चूरू के रत्नागढ़ में बंद मकान के ताले तोड़कर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। मकान से चुराई हजारों की नकदी और आभूषण पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। अजमेर के रूपनगढ़ स्थित करकेड़ी गांव में चोरों ने पंजाब नेशनल बैंक को निशाना बनाया, लेकिन गनीमत रही कि चोर बैंक की तिजोरी तोड़ने में नाकामयाब रहे। डूंगरपुर में एक किराना की दुकान के गल्ले से युवक ने पैसे चुराने की कोशिश की। महिला ने पैसे चुराते देख शोर मचा दिया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध रूप से बनाई जा रही कच्ची शराब की 3 भट्टियों को नष्ट किया। इस दौरान मौके से 3 आरोपी फरार। भीलवाड़ा के कोटरी थाने के कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। मुख्य आरोपी सहित 11 लोगों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल। आगरा के डॉक्टर अपहरण मामले में शानदार काम करने वाली धौलपुर पुलिस को सम्मानित किया गया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर डॉक्टर को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराया। बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र के विशाला के जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। हमले में एसटी वर्ग के 6 लोग गंभीर रूप से घायल। जयपुर पुलिस ने अब तक 2 दर्जन से ज्यादा स्थायी वारंटी अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिसमें कई अपराधी 20 साल तक तो कई 3 साल तक कानून को चकमा देते रहे। सुजानगढ़ के निर्विरोध निर्वाचित कांग्रेस के पार्षद बिलाल भुरान को धमकाने का 3 ऑडियो वायरल हो रहे हैं। भुराना ने कांग्रेस नेता मोहम्मद इदरीश गौरी के दोस्त सलीम गौरी पर धमकाने का आरोप लगाया। चूरू में मोटर वर्कशॉप पर एक बालक से 12 घंटे जोखिम भरा कार्य करवाया जा रहा था, जिसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन और मानव तस्करी विरोधी यूनिट ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए बालक का रेस्क्यू किया। सीकर में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया पर केस दर्ज हुआ। स्वर्गीय पूर्व केंद्रीय मंत्री पद्मश्री शेषराम ओला के खिलाफ की गई टिप्पणी पर केस दर्ज किया गया। जयपुर के कोटपुतली की कालाडेरा थाना पुलिस ने विदेशी युवतियों के नाम पर दोस्ती कर ऑनलाइन ठगी करने के मामले में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपी प्रभात सिंह उर्फ अन्नू सद्दाम खान के साथ 2 और गिरफ्तार। चूरू के सादुलपुर में अघोषित बिजली कटौती पर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने आरएलपी तहसील अध्यक्ष अनूप पुनिया और बिल्कू पायल के नेतृत्व में सड़क पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, सड़क हादसा यहां पर हुआ है। केसरी सिंहपुर में यह सड़क हादसा हुआ। आर्मी ट्रक और बुलेरो में टक्कर हो गई। बुलेरो सवार करीब 10 यात्री घायल हो गए हैं। बुलेरो जीप के चालक को नींद आना इस हादसे की बड़ी वजह बताया जा रहा है। हादसे का कारण
यही रहा। सभी घायलों को फिलहाल केसरी सिंहपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। श्रीगंगानगर से खबर बता रहे हैं, जहां एक बोलेरो और आर्मी जीप में टक्कर हो गई, जहां पर कई लोग घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। श्रीगंगानगर में यह हादसा हुआ, जहां पर आर्मी ट्रक और बोलेरो में भीषण टक्कर हो गई और इस दौरान कई लोग घायल हो गए हैं। 10 लोगों के घायल होने की जानकारी है, जिन्हें पास ही के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बीकानेर में अवैध गांजा बेचने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी से कब्जे से 15 किलो 600 ग्राम गांजा जब्त किया। चोरी और नकब जनी की वारदात को अंजाम देने के मामले में कोटा पुलिस ने कार्रवाई की। 3 लड़कों को निरुद्ध किया। पुलिस ने इनके कब्जे से चोरी किए गए सोने चांदी के जेवरात बरामद किए। दौसा पुलिस ने दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने गुरुवार की शाम एक नाबालिग के साथ दरिंदगी की थी। नाबालिग को सुनसान जगह ले जाकर दुष्कर्म किया और विरोध करने पर मारपीट की। राजसमंद की रेलमगरा पुलिस ने नाबालिग बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने सरगना सहित 5 नाबालिग लड़कों को डिटेन किया। कोटा के रामगंज मंडी कस्बे में गुरुवार को एक प्लॉट में युवक का शव मिला, जिसकी हत्या उसके चाचा ने की थी। मामले का चंद घंटों में पुलिस ने खुलासा कर दिया। धौलपुर में जिले की बरेड़ी थाना पुलिस ने बीती रात कार्रवाई की। एक गांजा तस्कर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 13 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद। जोधपुर संभाग के सबसे बड़े मथुरादास माथुर अस्पताल में चोरों का आतंक देखने को मिला। अस्पताल के रेडियोलॉजी विभाग में चोरों ने ताला तोड़कर एलसीडी कंप्यूटर सहित कई सामान चुरा लिए। अलवर में तेज रफ्तार ट्रक ने पैदल चल रहे युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। उदयपुर के मजाम गांव में घर के बाहर पेड़ के नीचे खेल रही मासूम बच्चियों पर आकाशीय बिजली गिर गई। हादसे में एक मासूम की मौके पर ही मौत हो गई, 2 मासूम झुलस गए। उदयपुर में पत्थरों से भरा ट्रेलर पलट गया। हादसे में एक की मौत, 3 लोग घायल। वहीं ट्रेलर के नीचे 2 कार दब गई हैं। कार में गुजरात के पर्यटक सवार थे। भरतपुर की सुजान गंगा नहर में फिर एक शख्स ने कूदकर जान दे दी। देर रात शहर के नमक कटरा निवासी सुरेंद्र मीणा ने नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या की। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में रफ्तार के कहर ने 2 जिंदगियों को निगल लिया। कार और ट्रक में भीषण टक्कर, जिसमें कार सवार 2 लोगों की मौत। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के समक्ष महंगाई के विरोध प्रदर्शन करने के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ता ही आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मान टाउन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। उदयपुर के सनूबर इलाके के एक युवक ने पिता की मौत के बाद कंपनी पर मुआवजा न देने का आरोप लगाया। उदयपुर एसपी को ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ महिला कांग्रेस कमेटी ने भी खोला मोर्चा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नीतू कंवर भाटी के नेतृत्व में महंगाई के खिलाफ निकाली रैली। अजमेर में कांग्रेस ने केसरगंज कार्यालय से गांधी भवन तक निकाला पैदल मार्च। केंद्र सरकार का पुतला फूंककर मुंडन कर जताया विरोध। धौलपुर में बिजली को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल बिजली की सप्लाई नहीं होने से लोग परेशान हैं। अलवर परिषद में संविदा में सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदार द्वारा शोषण के खिलाफ प्रदर्शन किया। शोषण के खिलाफ जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को ज्ञापन सौंपा। करौली में कोविड सहायक भर्ती में जीएनएम भर्तियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों ने कलेक्टर को प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा। आबू रोड रेलवे स्टेशन में बनास से करजोड़ा तक नाइट पेट्रोलिंग करने वाले रेलवे ट्रैकमैन कर्मचारियों ने रात में 2 कर्मचारी पेट्रोलिंग के लिए लगाने की मांग को लेकर सहायक मंडल इंजीनियरिंग कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन रोष जताया। अलवर में पानी की समस्या को लेकर मंगल विहार विकास समिति ने जलदाय विभाग अधीक्षण अभियंता को ज्ञापन सौंपा। पिछले 5 दिनों से मंगल विहार कॉलोनी के कुछ क्षेत्रों में पानी नहीं है। श्रीगंगानगर में एक बार फिर से कोविड वैक्सीनेशन का महाअभियान बंद रहा। वैक्सीन की कमी होने के कारण महाअभियान को बंद करना पड़ा। श्रीगंगानगर में कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया। आशा वर्कर्स को सर्वे में तेजी लाने की ट्रेनिंग दी गई। जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े के तहत जनसंख्या स्थायित्व के क्षेत्र में राजसमंद ब्लॉक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और आशा सहयोगियों को सम्मानित किया गया। करौली में पिछले 13 दिन में कोरोना के एक भी केस सामने नहीं आया, जिसके बाद चिकित्सा विभाग और प्रशासन ने राहत की सांस ली। श्रीगंगानगर के राय सिंह नगर में टीकाकरण शिविर और जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। 18+ न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों, वकीलों और उनके परिजनों का टीकाकरण किया गया।
केलवा स्वामी विवेकानंद युवा मंडल नेहरू युवा केंद्र राजसमंद की ओर से जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन सेल्फी पॉइंट लगाया गया। भरतपुर प्रशासन की अनदेखी के चलते बीती देर रात सड़कों पर गाजे बाजे के साथ बारात निकाली गई। इस दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ना तो किसी के मुंह पर मास्क था, ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान। बारां में एक साधु 1500 फीट की चोटी से चोटी का संदेश दे रहे हैं। ये साधु कोरोना से बचाव के लिए आमजन से टीका लगवाने की अपील कर रहे हैं। धौलपुर में नगरपालिका अध्यक्ष चंद्रकला कुशवाहा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में वार्ड के पार्षदों के साथ कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी मदन लाल बैरवा मौजूद हैं। सवाई माधोपुर के पैराडाइज मैरिज गार्डन में भाजपा की जिला कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिला कार्य समिति की बैठक में भाजपा के पदाधिकारियों ने पार्टी की रीति और नीतियों से कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया। राजसमंद में नेहरू युवा मंडल केंद्र ने स्वच्छ भारत इंटर्नशिप 2.0 के पुरस्कार वितरित किए। ये पुरस्कार युवाओं के दल द्वारा 50 घंटे श्रमदान करने पर दिए गए। अलवर के सोनावा में नगर परिषद ने पार्षद अंशुल सैनी ने सभापति बीना गुप्ता का स्वागत किया। बीना गुप्ता ने सोनावा डूंगरी की ओर जाने वाले सड़क और सीढ़ी निर्माण की स्वीकृति। सवाई माधोपुर के आलनपुर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। बीजेपी के प्रदेश मंत्री जिला अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की तारीफ। स्वाधीनता दिवस के अवसर पर श्रीगंगानगर सहित देश के 272 जिलों में नशा मुक्ति भारत अभियान शुरू किया गया। रिश्वत लेने के मामले में जिला जज ने कोर्ट के रीडर गोपाल और वरिष्ठ सहायक सुरेश के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति जारी कर दी है। करौली में परिवार कल्याण सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए जिले ने दूसरा स्थान हासिल किया। मिशन परिवार विकास के 14 जिलों में करौली दूसरे स्थान पर। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सिटी थानाधिकारी डेस्क अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। उन्हें यह सम्मान रेंज आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बीकानेर में हुए सम्मान समारोह में प्रदान किया। टोंक जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। जयपुर में प्रशासन की लापरवाही सामने आई। राजधानी के जयमहल की पाल में नालों को खुला छोड़ दिया गया। झालावाड़ के ओपेरा शैली की हमारी भवानी नाट्यशाला ने 100 साल पूरे कर लिए। इस मौके पर इतिहासकारों को पर्यटन विकास समिति ने सादा समारोह आयोजित कर खुशी मनाई। बीकानेर में कचरा प्रबंधन की दिशा में नगर निगम ने नवाचार शुरू किया, जिसके तहत घर घर कचरा संग्रहण को लेकर नई व्यवस्था का करणी सिंह स्टेडियम में आगाज हुआ। श्रीगंगानगर में मानसून की देरी की वजह से किसान परेशान। गर्मी की वजह से लोगों का बुरा हाल। हालांकि मौसम विभाग ने श्रीगंगानगर जिले में तेज अंधड़ के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई। बीकानेर में बारिश ने दस्तक दी, जिसके बाद लोगों को गर्मी और उमस से थोड़ी राहत मिली। कई इलाकों में सड़कों पर हालांकि जलभराव देखा गया। आईसीसी ने 17 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे वर्ल्ड कप के लिए ग्रुप का ऐलान कर दिया है। आईसीसी ने टूर्नामेंट को रोमांचक बनाने के लिए भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा है। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।